वक्त हो गया है खबरों वाले शेयर्स जानने का। इस वक्त हमारी सहयोगी मिताली हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरी लिस्ट लेकर। गुड मॉर्निंग मिताली, बताइए आज खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं और कौन सी खबरों के दम पर आज शेयर्स फोकस में रहेंगे। जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले रडार पे रखिएगा आज इंडियन ओवरसीज़ बैंक को कंपनी के यहाँ से घोषणा आई है कि गवर्नमेंट जो है कंपनी में अपना 3% स्टेक बेचने वाली है ओएफएस के थ्रू। इसमें 2% बेस रहेगा और 1% जो है वो ग्रीन शू ऑप्शन रहेगा। और यहाँ पे जो फ्लोर प्राइस तय की गई है वो है 34 रुपये, यानी कल की क्लोजिंग से आप देखें तो करीबन 7.6% का डिस्काउंट के साथ ये ओएफएस खुलने वाला है। नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये आज यानी कि 17 दिसंबर से खुलने वाला है, बल्कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये कल से खुलने वाला है। ओला इलेक्ट्रिक की बात करें तो कंपनी के लिए है नेगेटिव खबर। कंपनी अपने ऑल टाइम लोज पर चल रही है और यहाँ पे भावेश अग्रवाल जो कि कंपनी के प्रमोटर हैं, उन्होंने कंपनी में 2.63 करोड़ रुपए की जो शेयर्स है वो बेच दिए हैं 34.99 यानी 35 रुपये के आसपास। और ये जो उन्होंने स्टेक बेचा है ये एक लोन रीपेमेंट करने के लिए पैसे जुटाए हैं। करीबन 260 करोड़ रुपए का लोन था जिसके कारण ये पैसे जुटाए गए हैं। हालांकि ध्यान रखिए कि अभी भी उनकी जो होल्डिंग है कंपनी में करीबन 34% के आसपास है। एनएलसी इंडिया की बात करें तो यहाँ पे है कंपनी के लिए पॉजिटिव खबर। उनकी जो सब्सिडरी है एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड, उन्होंने एक लॉन्ग टर्म पावर परचेज अग्रीमेंट किया है एसडीवीएन लिमिटेड के साथ और ये 200 मेगावाट का विंड पावर प्रोजेक्ट रहने वाला है। इस प्रोजेक्ट से बताया जा रहा है कि कम से कम 500 मिलियन यूनिट्स एनुअली जनरेट होने की एक्सपेक्टेशंस है। और साथ ही ये जो करार है ये दोनों ही सीपीएसईज के लिए काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहने वाला है और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए भी ये बूस्ट का काम करेगा। ग्लेनमार्क स्पेशलिटी को भी रखिएगा अपने रडार पे। कंपनी के लिए एक पॉजिटिव खबर है। कंपनी जो सब्सिडरी है उन्होंने एक एक्सक्लूसिव करार किया है डिस्ट्रीब्यूशन कोलैबोरेशन का हंसो फार्मा के साथ एक थर्ड जनरेशन ड्रग के लिए। ये जो ड्रग है ये नॉन स्मॉल सेल लंग्स कैंसर को क्योर करने के लिए काम आती है। सारेगामा इंडिया की बात करें तो यहाँ पे भी है कंपनी के लिए पॉजिटिव खबर। कंपनी का जो बोर्ड है उन्होंने एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट की घोषणा करी है 325 करोड़ रुपए का। ये जो इन्वेस्टमेंट है ये होने वाला है भंसाली प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड में और ये जो इन्वेस्टमेंट है इससे वो एक्वायर करने वाले हैं करीबन 51% का स्टेक, ताकि वो म्यूज़िक राइट्स को सिक्योर कर सके और अपना जो म्यूज़िक लिसनिंग और वीडियो बिजनेस है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके। ल्यूपिन लिमिटेड की बात करते हैं तो वहाँ पे भी रखिएगा अपना फोकस। कंपनी को एक एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट मिला है यूएस एफडीए के जो उनकी नागपुर फैसिलिटी है उसके लिए, जहाँ पे उनको एक वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटेड क्लासिफिकेशन का दर्जा दिया गया है। एनबीसीसी की बात करें तो कंपनी के लिए है पॉजिटिव खबर। कंपनी को एक ऑर्डर मिला है जिसकी कुल मात्रा जो वैल्यू है वो बताई जा रही है करीबन 345 करोड़ रुपए। ई क्लर्क सर्विसेज के लिए है मिक्स्ड खबर। कंपनी का जो बोर्ड है उन्होंने जो बायबैक की प्राइस थी उसे रिवाइज कर दिया है। पहले उन्होंने 4500 रुपये तय की गई थी, उसे बढ़ाकर अब 4800 रुपये कर दिया है। और जो नंबर ऑफ शेयर्स थे जो कि बायबैक हो सकते थे मैक्सिमम, उसे भी कम कर दिया है। पहले 6,66,000 के आसपास बायबैक तय किया गया था, अब वो कम करके 6,25,000 कर दिया गया है। प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज़ को भी रखिएगा आज अपने फोकस में। कंपनी के लिए पॉजिटिव खबर है क्योंकि उनके बोर्ड ने 4.95% का इक्विटी स्टेक की मंजूरी दे दी है एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक में। और इस डील का जो वैल्यू रहेगा वो है करीबन 30.2 करोड़ रुपए और इससे वो ज़्यादा पार्टनरशिप जो है वो फ्यूचर रेडी बैंकिंग टेक्नोलॉजीज़ को हेल्प करने वाली है। एक्मे सोलर की बात करें तो जो कंपनी की सब्सिडरी है उन्होंने एक 8 मेगावाट का एडिशनल प्रोजेक्ट जो है वो कमीशन कर दिया है। एक विंड प्रोजेक्ट है गुजरात में और इसके कारण जो कंपनी की प्रोजेक्ट ऑपरेशनल कैपेसिटी है वो अब 52 मेगावाट हो चुकी है आउट ऑफ 100 मेगावाट जो कि ऑपरेशनल हो गया है। आईटीसी की बात करें तो कंपनी के लिए है एक पॉजिटिव खबर। कंपनी के मेंबर्स ने मिस्टर अमिताभ कांत का अपॉइंटमेंट एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगले 5 सालों के लिए यहाँ पे उसके लिए अप्रूवल दे दिया है। तो ये थे कुछ तमाम स्टॉक्स जिनको रखना चाहिए आज अपने फोकस पे।